नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह आपसे इस चैनल के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ। आज हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति धारा के जो संत हैं, जसनाती संप्रदाय, उसके जो प्रवर्तक जसनाथ जी, उनके जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक बताया जाता है संत जसनाथ जी को, जिनके पिता हैं हमीर जी और माता हैं रूपा दे। ये बताया जाता है कि हमीर जी और रूपा दे के पोषे पुत्र थे और ये मान्यता है कि हमीर जी को ये डावला तालाब बीकानेर में वहाँ पड़े हुए मिले थे। आगे हम बात करें कि जसनाथ जी के गुरु कौन थे, तो जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। और जो जसनाथ जी हैं ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे तथा गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। आगे हम बात करें एक अहम बात की। अहम बात मैं बताऊं आपको कि दिल्ली के अंदर जो सिकंदर लोदी था, वहाँ का शासक, उन्होंने जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी और नगाड़ा बजाने की छूट भी दी थी। 1500 ईस्वी में बताया जाता है कि जसनाथ जी और जाम्बू जी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने 1504 में कत्रियासर बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। इसलिए जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कत्रियासर बीकानेर को ही मानी जाती है। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया और वो भी ब्रह्मा जी की जो निर्गुण भक्ति है उस पर बल दिया था। और बताया जाता है कि इन्होंने लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड भी चूर किया था जसनाथ जी ने। बताया जाता है कि 24 साल की उम्र में 1506 ईस्वी के अंदर इन्होंने कत्रियासर बीकानेर में समाधि ली थी। और इनके समाधि लेने के बाद इनके जो प्रमुख शिष्य हैं जागो जी, उन्होंने उस गद्दी को फिर संभाला। इनके प्रमुख मंदिरों की हम बात करें तो वो है कत्रियासर बीकानेर के अंदर, जो कि जसनाथ जी की कर्म स्थली भी मानी जाती है। वर्ष में 3 बार जसनाथ जी के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पहला आश्विन शुक्ल सप्तमी, दूसरा है माघ शुक्ल सप्तमी और तीसरा है चैत्र शुक्ल सप्तमी। सिंबुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ के अंदर जसनाथ जी के उपदेश बताए जाते हैं। वह जसनाथ जी की अन्य रचना की बात की जाए तो वो है गोरख छंदो, जिसमें करीब 1.5